इन विषयन के संग तव पद कमल ना उर में धारे। तव पद कमल ना उर में धारे। केर सुनो गज राज दुलारे। केर सुनो गज राज दुलारे। ओ न कुकर्म किए नहीं मैंने। ओ न कुकर्म किए नहीं मैंने। भूल गए सो लिए उधारे। ओ न कुकर्म किए नहीं मैंने। भूल गए सो लिए उधारे। ऐसी खेप बड़ी रची पची के। ऐसी खेप बड़ी रची पची के। चकित भये लखी के बंजारे। चकित भये लखी के बंजारे। तेरे सुनो गज राज दुलारे। अब तो एक बार कहीं हंसी के नारायण की बेग लगेगी। नाव किनारे बेग लगेगी। नाव किनारे। तेरे सुनो ब्रज राज दुलारे। मलिन सब गुण ते आन पड़ो प्रभु द्वार यारे। आन पड़ो प्रभु द्वार यारे। तेरे सुनो। काजल दीदी आप सुनाइए। काजल दीदी आप सुनाइए। भैया आवाज आ रही है? जी आ रही। जी आ रही। जी भैया एक से। बैठे हैं यही बस आस लिए। गुरुदेव दयालु कृपा कीजिए। बैठे हैं यही बस
आस लिए गुरुदेव दयालु कृपा कीजिए, चरणों में तिहारे आन पड़ी अपने चरणों में पनाह दीजिए। धो डालो पाप की पापी हूँ मैं, कट जाए फंद अभागी हूँ मैं। तू है दाता तो दीन दुखारी हूँ मैं। राहों में अगर खाऊं ठोकर, गिरने से ही पहले उठा लीजिए। गुरुदेव दयालु कृपा कीजिए, चरणों में तिहारे आन पड़ी अपने चरणों में पनाह दीजिए। नूरानी छवि मेरे गुरुवर की, ईश्वर भी वही अल्लाह भी वही। नूरानी छवि मेरे गुरुवर की, ईश्वर भी है वो अल्लाह भी वही। करुणा निधि दीन दयाल वही। रहमत की घटाएं उठा करके, बिगड़ों के भाग जगा दीजिए। रहमत की घटाएं उठा करके, बिगड़ों के भाग जगा दीजिए। गुरुदेव दयालु कृपा कीजिए, सब में बस तू है, तू ही सब में। ये तीनों लोक तेरे वश में, सब में बस तू है, तू ही सब में। ये तीनों लोक तेरे वश में, बस कर दे करम मेरे हक में। लफ्जों में भी तू, अश्कों में भी तू, लफ्जों में भी तू, अश्कों में भी तू। जलवाए दीदार तेरा दीजिए, चरणों में तिहारे आन पड़ी अपने चरणों में पनाह दीजिए। गुरुदेव दयालु कृपा कीजिए। गुरुदेव दयालु कृपा कीजिए। चतुर्भुज जी यहाँ से गाएं।
दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ गुरुवर, दया की नजर से मेरी झोली भर दो, रहूं जग में ऐसे कमल जल में जैसे, भक्त मुझको गुरुवर यही एक वर दो, दर पे तुम्हारे कभी मेरे मन में ना अभिमान आए, जगत की ये माया मुझे ना लुभाए, कभी मेरे मन में ना अभिमान आए, जगत की ये माया मुझे ना लुभाए, तू जिस हाल में भी रखे खुश रहूं मैं, तू जिस हाल में भी रखे खुश रहूं मैं, मेरे दिल को ऐसा सबर दो, दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ गुरुवर, दया की नजर से मेरी झोली भर दो, दर पे तुम्हारे तुम्हें एक पल के लिए ना बुलाऊं, मैं दिन रात गुरुवर तेरे गीत गाऊं, तुम्हें एक पल के लिए ना बुलाऊं, मैं दिन रात गुरुवर तेरे गीत गाऊं, अगर मौत आए तो यही है तमन्ना, अगर मौत आए तो यही है तमन्ना, तुम्हारे चरणों में पड़ा मेरा सर हो, दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ गुरुवर, दया की नजर से मेरी दूसरे के दुखों से दुखी, ये बात समझदारों के लिए है।
कि वो सब तरह से सुखी होते हुए ये दूसरों को दुख से दुख। नाम पापी अधर्मी बड़ा मगर आपके चरणों में आ पड़ा हूँ। ये माना मैं पापी अधर्मी बड़ा हूँ, मगर आपके चरणों में आ पड़ा हूँ। तेरी शक्तियों का समुंदर भरा है, तेरी शक्तियों का समुंदर भरा है, कमी क्या है गुरुवर अगर पार कर दो दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ गुरुवर दया की नजर से मेरी झोली भर दो रहूं जग में ऐसे कमल जल में जैसे भक्त मुझको गुरुवर यही एक वरदान दर पे तुम्हारे। ये चौरसिया आंटी जी हैं तो भजन गा दें। वो कुशमाकर भी अब पन्ना लाल जी को कांटेक्ट कर लेना जरा इसके बाद। जी भैया। चौरसिया आंटी जी हैं क्या? और ये अमरकांत मिश्रा हैं पटना वाले, वो भजन गा दें अमरकांत मिश्रा। जी भैया जी। बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम जासु वचन रवि करे निकरे आसु वचन रवि कर निकरे नाथ अनाथन की सुधि लीजे नाथ अनाथन की
सुध लीजिए। तुम बिन दीन दुखी हैं गोपी, तुम बिन दीन दुखी हैं गोपी। वे गही दर्शन दीजिए प्रभु जी। नाथ अनाथन की सुध लीजिए। नैनन सजल धार बाढ़ी अति, नैनन सजल धार बाढ़ी अति। बूढ़त ब्रिज के न कर गहिली जय, इतनी विनती सुनहु हमारी, इतनी विनती सुनहु हमारी। बारक ह्यूं पतिया लिख दीजिए। नाथ अनाथन की सुध लीजिए। गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब, दीन मलिन दीन ही दीन छीजे। नाथ अनाथन की सुध लीजिए। चरण कमल दर्शन नयनों का, चरण कमल दर्शन नयनों का। करुणा सिंधु जगत जस लीजे, करुणा सिंधु जगत जस लीजे। सूरदास प्रभु आस मिलन की, सूरदास प्रभु आस मिलन की। एक बार ब्रिज आवन कीजे। नाथ अनाथन की सुध लीजिए। तुम बिन दीन दुखी हैं गोपी, बेगही
दर्शन दीजे प्रभु जी। नाथ अनाथन की सुध लीजे। नाथ अनाथन की सुध ली। पन्नालाल जी से भजन करा था। भैया फोन में शायद डिस्टर्बेंस है थोड़ा। अच्छा तो ये मोड़क वाली ये है ना, क्या नाम, साधना, उसको कह दो भजन। तेरी तेरी करुणा सुनो। हाँ? मैं हाईलाइट। हाँ साधना भजन कह दो। हाँ भैया जी, दिल दे दे। करुणा सुनो श्याम मोरी, में तो होए रही चेरी तेरी। करुणा सुनो श्याम मोरी, में तो होए रही चेरी तेरी। दर्शन कारण भई बावरी, बिरह बिथा तन घेरी। दर्शन कारण भई बावरी, बिरह बिथा तन घेरी। तेरे कारण जोगन होंगी, तेरे कारण जोगन होंगी। दूंगी नगर बिच फेरी,
कुंज बन हेरी 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 करुणा सुनो श्याम मोरी मैं तो हुए रही चेरी तेरी अंग भभूत गले मृग छाला अंग भभूत गले मृग छाला यातन भस्म करो रे अंग भभूत गले मृग छाला यातन भस्म करूंगी अजहू ना मिल्या राम अविनाशी अजहू ना मिल्या राम अविनाशी वन वन बीच फिरूरी रो नित तेरी 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 करुणा सुनो श्याम मोरी मैं तो हुए रही चेरी तेरी जनमीरा को गिरधर मिलिया दुख मेटण सुख केरी जनमीरा को गिरधर मिलिया दुख मेटण सुख केरी रोम रोम साता भयूर में रोम रोम साता भयूर में मिट गई फेरा फेरी रहूं चरणन तर चेरी चेरी करुणा सुनो श्याम मोरी मैं तो हुए रही चेरी तेरी करुणा सुनो श्याम मोरी तो हुए रही चेरी तेरी। प्रणाम भैया। बहुत सुंदर। पर परम पूज्य पंडित जी महाराज का प्रवचन चला है कुष्माकर। होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, वो सुखी रहते हुए भी दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं, और जो समझदार नहीं होते वो अपने सुख में सुखी रहते, दूसरे के दुखों से वो दुखी नहीं। ये बात समझदारों के लिए है कि वो सब तरह से सुखी होते हुए दूसरों के दुख से दुखी, उनको कोई दुख नहीं है, उनके यहाँ सारी संपत्ति है, नौकर चाकर खाना पीना उनके यहाँ से लाखों रुपए खर्च होते रहे, मगर उनका दुख क्या है? उनका दुख ये है कि और दुखी क्या, उनमें से संत हो, उन्हीं को महापुरुष है, उन्हीं को ज्ञानी है। यह तो संसार में सभी जीते, जानवर भी अपने सुख की परवाह करते,
जानवर भी दूसरे का चारा खाकर के खुश हो सकते हैं, वैसे मनुष्य भी दूसरों की चोरी और धंधे करके खुश हो सकते हैं। लेकिन संत वही हैं जो दूसरे के दुखों से दुखी हैं। कारण क्या है? जैसे मां के 4 पुत्र होते हैं, 3 प्रसन्न हैं, लेकिन एक दुखी है, तो मां दुखी है। क्यों दुखी है? उसके 3 पुत्र बड़े अच्छे, बड़ी अच्छी पोस्टों पर, बड़े विद्वान, उनकी संपत्ति है, उनके सब कुछ है। एक बच्चा जो है वो बिना पढ़ा लिखा है, दुखी है, शरीर से विकृष है। तो मां उन तीनों के सुखों की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि उसके दुख की तरफ देखेगी। ऐसे ही संतों में ये खास बात हो, अच्छे मनुष्यों में ये मुख्य बात हो कि हमेशा वो दूसरों के दुखों को देखते, और वो सुखी तब होते हैं जब उनके दुखों को दूर करते। ये खास भगवान राम जब राजकुमार थे तो वशिष्ठ जी वहां जाया करते थे, उनके महलों में। वो बड़ी इज्जत करते थे, समझदार थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, सभी तरह से अच्छे थे। गुरु आए और वो प्रसन्न हो जाते थे। माता पिता के रोज चरण छूते ही थे, लेकिन गुरु के दर्शन से वो और भी प्रसन्न होते थे। गुरु के दर्शन से क्यों? गुरु को क्यों ज्यादा वो देते थे? गुरु एक आंख है जिससे कि मनुष्य देख सकता है। गुरु जो है एक ज्ञान है जैसे दूसरों को पहचान। बिना गुरु के मनुष्य ऐसा ही समझे जैसे जानवर। इसलिए गुरु जो होते हैं वो ज्ञान देते हैं, वही तो बतलाते हैं कि माता पिता हैं, इनकी सेवा करो। जानवर का बच्चा नहीं जानता कि माता पिता की सेवा करो। वो गुरु बतलाते हैं कि तुम ये माता हैं, ये पिता हैं, ये भाई हैं, इनके ये देश है, इस तरह से इनमें रहो, इस तरह से देखो। तो वो आंख होती है गुरु। आंख की रोशनी जो है वो गुरु ही है, इसलिए वो गुरु की बहुत इज्जत करते हैं। तो कुछ दिनों ऐसे हुए कि भगवान राम ने एकांतवास ले लिया, बहुत कम निकलने लगे, बहुत कम बोलने लगे, बहुत कम लोगों से बात करने लगे। तो महाराज दशरथ को ये पता लगा कि राम को क्या हो गया है। ये न तो किसी से बोलता है, न चुपचाप किसी से बात करता है, न हंसता है। ये क्या हो गया इसे? जवान लड़का है, इसे चाहिए था कि खूब खेले, खूब हंसे, खूब फिक्र अपने इधर उधर घूमे, सबसे बातचीत करे। तो वो नहीं बोलते, एकांत में रहते थे। तो पिता जरा सा संकोच करता है पुत्र से पूछने के लिए। उन्होंने वशिष्ठ जी से ही कहा कि महाराज, वशिष्ठ जी से ही कहा कि महाराज राम को कुछ ऐसा हो गया है, वैराग्य सा संसार से, कुछ आप उनको देखिए, उपदेश दीजिए, क्या बात है। वो तो ऐसे ही हो गए हैं, हमारे पास बहुत कम सवेरे एक वक्त आते हैं, पैर छू करके चले जाते हैं, न वो हंसी न वो बोलना। तो उन्होंने ठीक है वो गए। वशिष्ठ जब गए तो भगवान राम ने उनका स्वागत किया, बैठा ले, बड़ी बातचीत होती रही। उन्हीं बातों में गुरु वशिष्ठ ने पूछा, राम क्या बात है कि तुम अब कम बोलते हो, खेलने नहीं जाते, लोगों से मिलते जुलते नहीं, पिता के भी पास ज्यादा नहीं बैठते। तो उन्होंने कहा कि कोई बात खास तो नहीं है, लेकिन एक बात मेरे हृदय में पैदा हुई है कि संसार में दुखी मुझे ज्यादा दिखाई, सुखी मनुष्य कम दिखाई। सारा संसार ही दुख में फंसा हुआ है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, और फिर उसके बाद दुखों में सभी मृत्यु होती है, मर जाते हैं। ये परेशानियां, ये दुख जो हैं मुझे दुखी कर। ये जन्म मृत्यु क्यों है, ये संसार में दुख किस लिए है, इन दुखों से हम कैसे बच सकते हैं। इस बात को मैं बैठा बैठा सोचा करता हूं कि मुझे भी ये दुख आएंगे, शरीर के भी दुख होंगे, फिर राज्य का इत्यादि काम हुआ तो इसमें भी दुख ही दुख है, फिर मृत्यु होगी तब भी दुख होगा।
इन दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त हो सकता? तब फिर गुरु वशिष्ठ ने उनको उपदेश दिया था। पुस्तक का नाम योग वशिष्ठ रखा है। उसने राम को समझा। मनुष्य को जब तक ये आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक वो संसार के दुखों से सुखी नहीं हो सकता, दुखों से छूट नहीं सकता। तो दुख उसको घेरे ही रहेंगे, क्योंकि दुखों का असली जो जड़ है वो अज्ञान। सुख जहां से प्राप्त होता है वो ज्ञान। एक वस्तु हम नहीं जानते, उसे खा ले, मृत्यु हो सकती है, शरीर दुखी हो सकता है, तो अज्ञानता से दुख। हम अगर जानते हैं कि ये चीज हमारे लिए ठीक है, उसको खाएंगे, वो सुख पैदा करेगी, वो ज्ञान। तो जितने भी दुख ज्यादातर आया करते हैं मनुष्यों को अज्ञान से आया करते हैं। रास्ता नहीं देखा है, चले ही जा रहे हैं, दुख आवेगा ही आगे चल के। इसी तरह से जिसका ज्ञान नहीं है उस काम को जब हम करते हैं अज्ञानता के साथ, वही ज्ञान जाकर के हमें दुख पैदा करता है। हम समझते हैं वो अज्ञान, हम समझते हैं ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम करते रहते हैं और वो अज्ञानता ही हमें दुख का कारण बन जाती है और इस संसार में सुख होते हुए भी हम उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त, और ये ज्ञान दो भागों में व्यक्त किया गया है। एक ये संसार का ज्ञान है, परा, जिसको अपरा ज्ञान कहते हैं। दूसरा ज्ञान परा है, जो कि मनुष्य को इस जन्म में भी सुख देता है और मृत्यु के बाद भी उसको सुख देता रहता है, वो परा ज्ञान, आत्मज्ञान। संसार का ज्ञान और ज्ञान है, उसको जानवर भी देते हैं। जानवरों में भी अपने मिलजुल करके रहते हैं, खाना खाते हैं, सोते भी हैं, संतानों से भी प्रेम करते हैं, जानवरों में सब बात है। लेकिन आत्मा जो ज्ञान है वो ऊंचा ज्ञान। आप अगर चाहें तो आप उस परमात्मा को प्राप्त करें। आप उस ज्ञान को भी जान सकते हैं कि संसार क्या है, हम क्या हैं, संसार में ये जो कुछ है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये ज्ञान मनुष्य प्राप्त कर सकता है, उसको ये आत्मज्ञान। उस ज्ञान को प्राप्त किए हुए बिना मनुष्य संसार में सुखी और शांत नहीं रह सकता। उसकी क्रिया भगवान राम को वशिष्ठ जी ने बताई। उन्होंने ये बताया था कि कुछ देर के लिए तुम इस संसार को थोड़ी देर के लिए भूलकर ईश्वर में मिल जाओ। जैसे तुम निद्रा लेते हो तो सारे दुखों से छूट जाते हो, इसी तरह से ज्ञान में अगर तुम जाओगे तो जागते हुए दुखों से छूट जाओ। ये अज्ञान में तुम निद्रा में जाकर के दुखों से छूट जाते हो। आप देखते हो एक कैदी जेल में पड़ा हुआ है, सीखों में बंद है, हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, लेकिन वही कैदी जो सो जाता है तो सारे दुखों से छूट जाता है। कहां चला गया उसका दुख? बिल्कुल दुख नहीं है, न कहीं हथकड़ी है, न बेड़ी है, न कुछ है, न कुछ। स्वप्न में वो आदमी घर में देखता है, अपने बच्चों में आकर के बातें कर रहा है, वो सीख से नहीं टूटे, वो आदमी वहीं पड़ा है लेकिन बच्चों से बातें कर रहा है। तो ये चीजें जो हैं जीवन में, ये हमें शिक्षा देती हैं, रोजाना की चीजें हमें शिक्षा देती हैं कि ज्ञान ऐसा भी है कि तुम दुखों में भी दुखी नहीं रह सकते। वही ज्ञान आत्मज्ञान, उस ज्ञान को परमात्मा से प्राप्त करो, सदगुरुओं से प्राप्त करो। जो गुरु होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, जो विदुषी होते हैं, जिनके अंदर ज्ञान है, उनसे जाकर के ये ज्ञान प्राप्त, उनकी तरफ देखने से, उनके चरण स्पर्श करने से, उनकी बताई हुई क्रिया के करने से मनुष्य इन दुखों से छूट जाता है और ज्ञान प्राप्त, और इसमें शांत और सुखी रहता हुआ अपने जीवन को जब मृत्यु आती है तो ऐसे छोड़ देता है जैसे सांप अपनी कांचली को छोड़ देता है। तो कोई दुख नहीं होता, तब भी वो इसी प्रकार सुख और शांति से शरीर को त्याग देता। वो ज्ञान आत्मा, उसको तुम सत्पुरुषों के पास बैठकर पर्दा टूट जाता है तो मनुष्य को आत्मा का ज्ञान प्रकट। उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम और आप सब में इकट्ठे हुए हैं। यही आत्मा, उसको हर मनुष्य का अधिकार है, हर माता का अधिकार, वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी स्थिति में हो, इस ज्ञान को प्राप्त। तो इसको शांति के साथ ईश्वर का ध्यान करने से, गुरु के सामने बैठकर इस क्रिया को करने से
मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त कर जाता है। वही हमने इस वक्त थोड़ी देर ध्यान किया कि वो ज्ञान हमारे अंदर कैसे आता है। वो ज्ञान आता है प्रकाश के द्वारा। जैसे अभी हमने कहा था कि थोड़ी देर ऐसा ध्यान करो कि उनके अंदर से, अंदर के अंदर से राधेश्याम जी प्रार्थना शुरू। जी प्रणाम भैया। हे दीन बंधु दयाल गुरुदेव भांति तब गुण गाऊं रे पवित्र चरित के नाथ कही के सुनाऊं जेह भाव अपावन है मेरी गुरु नाम कैसे कीजिए फंस रहा भव जाल में किस तरह प्रभु दीजिए धन धान्य माया रूप है क्यों कर यूं छावर कीजिए सार सागर में फंसा गुरु ध्यान कैसे कीजिए तन कैसे अर्पण कर सकूं यह तो महापापी अधम धन धान्य ओमन देखे गुरु से नहीं उद्धार श्रद्धा सुमिरनी भेंट कर मैं दीन हो चरणों पड़ा मैं पतित हूँ तुम पतित पावन आपका है आसरा भव सिंधु में
हूँ हंस रहा गुरुदेव मुझे उठाइए रही बाह दीनानाथ अपराधी को पार लगाइए जो दीन हो चरणों पड़े हे नाथ वे सारे करे तेरा भिखारी तुम बिना प्रभु आसरा किसका करे मैं दीन हूँ तुम दीन बंधु मैं अधम तुम नाथ हो मैं हूँ अनाथ कृपा तुम अनाथों के नाथ हो माता पिता सुत भ्रात भार्या कोई साथ न जाएंगे उस पाक होंगी नरक में कोई न हाथ बटाएंगे यह सोच के तब शरण आया अब ठिकाना है नहीं बस पार कर दो मेरी नौका और अपना है हे जगन्नायक विश्व विनायक हे जग जीवन के जन हे दुख भांजन जान मन रंजन जय जय आनंद हे धन गुरु पे तो माता सब
भाव जग त्राता मनुज रूप नर नागर हे निर्गुण हे निराकार प्रभु निर्भय निगम निरंजन व्याप्त तुम्हि अव्यक्त तुम्हि हो सत चित आनंद रूप विभो गुणागार गोपीत आगोचर अनुभव गम्य आधेय प्रभु सबके स्वामी अंतरयामी पार ब्रह्म पार मेश्वर है करुणा सागर सगुण आगर सतचित प्रेम निकेतन हे जगन्नायक विश्वविनायक हे जग जीवन हे जन हे दुख भंजन जन मन रंजन जय जय आनंद हे घन
बस कीजिए। परम वेदा हार परम वेदा मंजूल मंगल अभिमुख फलदातार परम वेदा भीषण जयति जयति जय देवदयानिधि वेद ओंकारो पार त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः ये अखिलेश जी कवर्धा वाले कुछ कह दें और प्रसाद अर्पण करें। चरणों में सादर प्रणाम भी। ये गुरु महाराज साहब की अहद की दया है कि जब सारा विश्व इस महामारी से परेशान है उस समय हम उनके कृपा छांव तल पे बैठकर हम ही नहीं सारा विश्व भी आनंद प्राप्ति कर रहा है। गुरु महाराज साहब इस साधना को मानव मात्र के लिए सुलभ करा दिए और आपने साधना के अनुभव में लिखा भी है कि साधना का आरंभ श्रद्धा और विश्वास से होता है। गुरु के प्रति श्रद्धा हो
उसके बताए हुए साधन पर विश्वास हो, तब शिष्य उन्नति कर सकता है। जिस काम में विश्वास न हो, जहाँ चाहना न हो, उसे हम नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन साथ नहीं। इसलिए विश्वास लाने और ईश्वर व गुरु में श्रद्धा बढ़ाने का प्रयत्न करना साधकों का प्रथम कर्तव्य है। जब तक विश्वासी अवस्था अपने अंदर न आए, तब तक समझना, सोचना, शंका समाधान करना, संग आना उचित। विश्वास के निर्मल हो जाने पर अपनी साधना शुरू करनी चाहिए। ये गुरु महाराज साहब का और प्रेम मूर्ति परम पूज्य पापा जी का भी कहना है कि इसमें श्रद्धा और विश्वास लाने के लिए प्रथम सत्पुरुषों के संगत करो, उसके पास बैठो। गुरु महाराज साहब की बताई हुई साधना का अभ्यास उन महापुरुषों के संग में बैठकर करो, तब इसमें सफलता मिलेगी। तब आंतरिक भी उन्नति होगी और बाह्य में भी आनंद का पसारा तुम्हें भी दिखेगा, दूसरों को भी। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि उन्हीं गुरु महाराज साहब के अंश, उन्हीं प्रेम मूर्ति पापा जी के अंश आज समूचे विश्व को उनकी साधना के प्रसार में एक ऐसी सूचना तंत्र का सहयोग दिए, समावेश कर दिए, जिसके सहारे आज हर मनुष्य, हर मानव घर में बैठा हुआ इस आनंद की अनुभूति कर रहा है, अपने जीवन को संवार रहा है, संतुलित कर रहा है, संयमित कर रहा है। और ये वर्तमान में समय की मांग। आइए हम सब परम पूज्य भैया जी के माध्यम से, पापा जी से, गुरु महाराज साहब से, जिया माँ से, परम पूज्य बड़े भैया जी महाराज से, वंश के सभी महापुरुषों से प्रार्थना करें, हम सबों पर दया करें, इतना प्रेम दें कि हम आपकी याद में डूबे रहें और आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने को काट करें कल्याण मार्ग आगे। अब हम सब गुरु महाराज साहब को ये नैवेद्य अर्पण करेंगे, उनसे प्रार्थना करें, इसमें अपना ज्ञान और विकास भर, जिससे हम सभी का कल्याण। और जब परम पूज्य भैया जी का आदेश सभी ने कुसुमाकर भैया वो वो चला दें। वो कितनी देर का है वो इंटरव्यू? हेलो कुसुमाकर भैया। भैया वो 29 मिनट्स का है। हाँ तो चला दीजिए। जी जी। We now bring an interview with Mr. Sanjeev Kumar, an IT professional and spiritual scientist. The topic is Spiritual Science as Quest for Peace. Good evening, listeners. We all strive to become rich and achieve a degree of comfortability in life. But what is there that eludes us even when we achieve all that we desire for?
In our English Talk Satsang tonight, we bring to you an interaction with Sri Sanjeev Kumar, an IT professional of Indian origin presently working at Washington, D.C. Mr. Sanjeev Kumar was recently in India and we caught up with him. A spiritually awakened IT professional, Mr. Sanjeev is guiding many towards attaining peace of mind. While humans have achieved so much in the field of physical comforts, yet there is a lot of discomfort all over. What are we lacking in? I would say it's spiritual strength. We have been trying to achieve peace in life, achieve, happiness in life through physical possessions and things that are materialistic. Materialism has not given us peace. It only increases our desire to get more and more, while spirituality talks about the common good, how humans can achieve lasting peace, can coexist better, and we would go beyond just the thinking of physical comfort and physical possessions and talk more about personal growth and how do we achieve spiritual strength and inner strength that will provide us a peaceful coexistence across nations, across communities, rather than continuing to fight for the individualistic approach and a materialistic approach that we tend to have today. Does this mean that we have lost the plot somewhere down the line? Maybe. I think what we need to think about is, just by achieving more of physical comfort and physical possessions, our lives continue to be stressful. Our overall lifestyle in terms of health, in terms of, having a calm state of mind, our ability to be at peace has not improved. So we need to figure out what would provide us that, and I think spirituality does. Well, physical well-being, material well-being is also important. How can one attain the state of equilibrium, that is balance between worldly pursuits and pleasure and peace? In Gita, Bhagwan Krishna taught how to balance between karma and dharma. Basically, you can continue to achieve progress within the world, but if you stay a little detached from it, you can achieve spiritual strength and spiritual progress as well. So detachment is one concept that, Gita talks about a lot, which I think we're losing in this culture and this day and age. And that then, leads to attachment, which then leads to misery and happiness, and we kind of go back and forth between state of happiness and sadness and misery and just those ups and downs of emotions that come through attachment. Buddha said that all misery is due to our attachments, and our scriptures have taught us that detachment is an element which would provide us the ability to live well in the world as well as continue to progress spiritually. But then again, detachment, is it that easy? Not at all. That is where I feel that our culture or our heritage here in India always had a concept of guru. Why do we need a guru? Because if detachment was so easy that everybody could implement, a lot of people have studied Gita, but the concepts
how do you implement those concepts in our own lives? That's the challenge. So find someone who has done that. And sometimes, like my grandfather, Guru Maharaj, Dr. Chaturbhuj Sahaji, he implemented those concepts in his life, and he then shared it with the world. And, these days I follow the same process that he prescribed, and I try to, share that with the youngsters and anybody who's interested, because I feel the concepts are great, but implementation within one's life is the most important piece. And, fortunately, my parents, my uncles, who served the mission of Guru Maharaj, able to live a life which embodied the concepts that Bhagavan Krishna gave in Bhagavad Gita. You said the concept of guru. Yes, it is very important. But how do you meet your guru? Is it for you to search the guru, or the guru searches you? Because if you go on a quest to search for a guru, then you fix your own parameters. And any guru is beyond those parameters. So you cannot search. How is this gap between the guru and the shishya is filled? How can that road be traveled? This is a great question. My grandfather, Guru Maharaj, actually wrote a book on this topic, Guru Bhakta Sahajobai, by depicting how Sahajobai found her guru and then what followed. So that whole book is on this topic. Essentially, Guru Maharaj also said that how can a person who doesn't have knowledge of the concepts that he wants to learn will figure out like who's the right guru? And there was something that he had quoted, Guru mila tab janiye jab mite moh santap. Essentially, if you find in your quest for a guru who could guide you to enlightenment, he said that, and I feel very strongly that when you start your quest, the energies of the universe will come to help you, and they will guide you through to that destination where you find your guru. What Guru Maharaj said was that if you go, you should test your guru in some ways. And he described those tests. And one of them is that if you sit in front of someone and you forget about your miseries and all the stress and tension and everything that you have accumulated, the baggage that you have accumulated on your mind, and that is one measure through which you could figure out. Like I used to, one of the disciples of Guru Maharaj, he used to live in Tundla. I used to visit him, when I was in college some 35, 40 years ago. And I would sit in front of him, and I would, traveling to meet him, I have so many questions. I'm thinking about so many things. And when I go sit in front of him, it's all clear, as though I am in the land of peace. There's all the questions go away. And it was just amazing sense of calm. It's like Hindi we call it anand, like joy. And that sense of joy uplifts your energies and your sense of being in a different world altogether almost. And I experienced that, and I feel that is one way to figure out, because these days there are lots of people who talk about a lot of things, but if they cannot put you at ease and at peace, then I think there's a problem. But then there are many such places, there are many such people where you will find peace. But there can only be one guru. I think I disagree.
if you can find a place, or if you can find some people where you can and what I mean by peace is not just, for 30 seconds. You go there, you sit there for an hour, or if you can find some people where you can really, and what I mean by peace is not just, 30 seconds. You go there and you कुशवाकर भी सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, or more, and you literally like forget all the stress, all the issues and situations that you're dealing with completely, then I think you are in the right place. My question again, let me reframe the question. Just like an individual is also in search of a guru. Yes. Is this also true that guru is also in search of a true disciple? No, that was actually, I heard that when you initially asked, I did read one of the books Guru Maharaj wrote, where he says that gurus are always, the Sadguru and Samarth gurus are always searching for the right disciple, because there are hardly anyone to be found. We all say that we want peace, we all say that we want a guru, but nobody has time. Nobody really, I think I'm exaggerating, but out of 10,000 people, if you find 10 people who really are curious, have prioritized this, and they want to really pursue a path towards lasting peace, or, like go and ask anyone, like, do you want to be, do you think that enlightenment is one of your priorities? And they'll say, what? Right? People think that enlightenment is something that cannot be achieved, right? It's not for normal people. Guru Maharaj said that every single person, the most natural thing is to be at peace. The spirituality is a very natural phenomena which we have forgotten because of the way, the place where the society is, because of the culture, because everybody is running to get something, they don't know what, and hence there is no peace. So think about this. Say you and I are talking, right? We are all thinking about something all the time. While you are thinking, so mind is, a machine that emits out thousands and thousands of thoughts per, millisecond, right? So how will you find peace when this phenomena is going on? You have to stop the barrage of thoughts and go into what is called the state of yoga, right? So how do we stop that barrage of thoughts? Is through meditation. Now, somebody needs to teach us the right way to meditate. There are lots of ways to meditate. Some are more effective than the other. And the person who, takes us through that, process and is referred to as guru. It is said that there is an inner voice that all of us must hear. That is the voice that always guides us in the right direction. Is that what meditation is all about? Yes and no. So first of all, like inner voice, sometimes we call it conscience.
I mean, again, I might be saying this in a way that how many people really can hear their inner voice, the real inner voice, in the sense that I think we mostly hear our mind. Our thought processes have taken over, and the real conscience, the intuition, has taken a backseat. If we were so clean and pure that I got up in the morning and my inner voice is saying that do some good today, right? I don't have time for that. I don't think I already have several things lined up. You know, everything is towards some material gain. It's towards some, activity that I've already, like I'm caught up in a vicious cycle of things that need to be achieved rather than find time to listen to my inner conscience. So that's one phenomena in itself. Yes. So if I was to step back and meditate, I think that will be very helpful to bring myself to a stage where, one, my inner voice gains strength, two, calm my mind so that I can, have the ability to listen to my inner voice. But three, I think I am like taking vacation from this vicious cycle and trying to connect with myself. So meditation is, people think that it is we have to achieve this and we have to achieve that. It's more about connecting with ourselves. Self-realization is nothing but knowing ourselves better, right? Meditation helps with all of that. And then again, the primary question again comes that, as you yourself said, that people don't have time. They're always in a hurry to do this, to do that, and every road leads to a materialistic pursuit. So how much time do you need for meditation? It's like anybody would ask, yes, I want to meditate, I want to listen to my inner self, and I don't have time for that. Is it like a very lengthy process? Because then there are certain things that you have to leave behind, which we are not able to do. True. So Guru Maharaj talked about utilizing 23 hours in a day for your material gain and for living a good, earning your own living and doing your family duties, right? But take 1 hour out every day for your own spiritual and personal growth. I think you owe it to yourself, right? If you do that, slowly but steadily, you will be able to gain, that inner strength and ability to hear your inner voice and essentially calm yourself down and reflect better, even concentrate better and make better decisions. Is there any right age for that? So Guru Maharaj actually said that after 16 is better, because till, teenage, your brain is still in development, and, it is better to let some of the development happen, and then we start controlling our mind and, taking charge back again. But what I find now is that the newer generation is on the mobile phone 24/7. They are getting exposed to all kinds of things from a very early age. So how do we expose them to lead a better life where, for example,
they have the ability to hear the inner voice, or what I call have inner strength. Inner strength is the ability to be happy without just an extreme focus on material things. Inner strength is happiness from within, which is not connected to what status I have and what material possessions I have. So inner strength will also help the youngsters to, push back and take the peer pressure. Sometimes we do things that we don't want to do because of peer pressure. My friends are doing this, or people are pushing me in some ways. So if I can have inner strength, I'll be able to do what I really want to do. I saw someone wearing a t-shirt wherein it was written that I was born intelligent. Mm-hmm. The education spoiled me. Oh boy. Are we actually writing a wrong script for our children? See, education, I think, in a broader sense, does help us and the society in so many ways. But a very heavy emphasis on just becoming an engineer or doctor, or so I think that idea was like, have we forgotten creativity? Have we forgotten curiosity? Have we forgotten to live life, with a higher purpose? Can we achieve those things through just the education system? I don't think so. But if you go back to our heritage in India, gurus were always there. There are thousands of variations of the yoga philosophies, and there are so many ways to achieve personal growth that will take us to a higher level where we have, the brain is functioning at far more efficient levels, and where we are trying to become better human beings. So does our education system produce better human beings just by the virtue of, going to the college? I don't think so. You need spiritual education of some sort, which is always available, but it's outside that education system, I would say. Yeah. The whole journey begins, the whole travel, you have to take yourself inside you rather than seeking things outside. But then again, for that you need to meditate, and for that you need to have a good spiritual guru and a spiritual guide. Just guide us once again as we wrap up this interview, how exactly to achieve that. We all should look at personal growth, which is beyond just bookish knowledge, right? As we were talking about like inner strength, as we were talking about the inner voice, the conscience. So our ability to become better human beings is through vertical growth. So I have I was reading a concept where we could be moving horizontally in time, where past is gone, we are in the present, which will be gone shortly, and future we have never seen, right? If we continue to move horizontally in time without making any vertical progress, we will just keep doing what we are doing some more, right? But if we vertically progress, and Upanishads talked about Panchkoshiya Vidya, where at the lowest level of being in Annamaya Kosh, we are just living for materialistic things. At the highest level of being in Anandamaya Kosh, we are, self-realized, enlightened, and so basically Panchkoshiya Vidya talks about 5 steps to nirvana.
You have to deal with your body, your breathing, your mind, your brain, your ego, and that's like vertical progress. If we want to live a life with purpose like Mahatma Gandhi or Mother Teresa, we got to make vertical progress. And I think that is essentially becoming a better human being and living a life with purpose, and, not just helping ourselves, but through this vertical growth, once we achieve a certain level in our lives, then we can share that with other people. So who's a guru? Guru has somebody who has moved forward towards, that self-realization and enlightenment state. And now they are ready to share some of that with us. There is one thing that I always wanted to ask. Is humanity a failed experiment? Are we actually going to end up like many other species which once ruled on Earth and now they are extinct? If our self-centeredness and self-preservation continues, then I think we might lead ourselves to that fate. When I look at history, you look Indian history, you look at European history, you will find that there were crusades. People, killed people for religion. Does that make sense? But what does not make sense to me is that even today that is happening. So we have thousands of years of human history. We couldn't learn this lesson yet. So what could be the reason why we continue to kill each other? Why, in the name of religion, or like as we were saying, material possessions, why have we continued to, there is like 1% has all the wealth in the world and 99% is, left in the dust. Why? Is this fair? Right? Humans have created these systems and concepts. Initially, we thought that communism will bring that level so that everybody is at the same level. Then we thought that democracy will give us freedom, will give us liberty, will give us the ability to be free in our will and our ability to execute our free will. And now I see that democratic societies are as corrupt or more corrupt than we can ever imagine. Power completely changes the public servants who were supposed to be serving. So I thought about that, and I feel that there is one element which causes all this, and that is human mind. If you do not control the energy and the thought processes that go through the human mind, and if you do not vertically progress so that you utilize the human mind as a capability for our own progress rather than being driven by, so mind turns to things that are like material possessions, right? And it can also turn into a wheel that takes us to enlightenment. But when human mind is left uncontrolled, power, money, and other things lead to atrocities and things that we see in the world. So until and unless we, control and manage our own mind, we cannot achieve the fate that, we all would like this human race to achieve. That was Mr. Sanjeev, an IT professional from Washington, D.C. and a spiritual scientist.
ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहा और अब शाम को 7:30 बजे मुलाकात हो। प्रणाम भैया। प्रणाम आधा चांस तो भैया दे। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम भाई साहब। प्रणाम भैया जी। जी प्रणाम। प्रणाम भैया जी। भाई साहब भैया जी। प्रणाम प्रणाम भैया। भैया जी। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। हाँ भैया जी। प्रणाम मामा जी। चरणों में प्रणाम महाराज जी। भैया जी प्रणाम मामा जी। प्रणाम भैया चरणों में प्रणाम महाराज जी। भैया जी प्रणाम मामा जी। हाँ भैया जी सभी को भैया जी प्रणाम। नमस्कार। या भाई साहब मैं बता रहा हूँ। शिवराज की आईडी से जो मीटिंग में ज्वाइन है, कृपया अपना मोबाइल नंबर एक बार चैट विंडो पर लिख दें ताकि आपको मैं समझा दूं कि म्यूट अनम्यूट कैसे किया जाता है। भैया जी को शिवराज के नाम से शिवराज के नाम से जो आईडी है वो अपना मोबाइल नंबर चैट विंडो पे लिख दें, या मैंने चैट विंडो पर अपना मोबाइल नंबर लिखा है, तो आप मेरे को एक बार फोन कर लें।